हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके सामने पीजीआईएम इंडिया असेट मैनेजमेंट कंपनी का पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप से रिलेटेड म्यूचुअल फंड की बात करूंगा। यहां पर नेट असेट वैल्यू को सबसे पहले आप देखिए। नेट असेट वैल्यू, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं NAV। 30 रुपीज़ का 30 रुपये का इसका NAV चल रहा है, जो कि बहुत डिसेंट दिख रहा है। यहाँ से एक साल में देखिए 9.02% का CAGR इन्होंने डिलीवर करके दिया है। 3 साल में देखिए 21.22% का CAGR डिलीवर करके दिया है। 5 साल में बात करेंगे 28.42% का CAGR डिलीवर किया है। मैक्सिमम बात करेंगे 13.90% का CAGR इन्होंने डिलीवर करके दिया है। तो जबकि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से रिलेटेड बात यहाँ पर चल रही है, तो देखिए 13% का CAGR ये आपको बैलेंस एडवांटेज फंड से भी देखने को मिल जाएगा। और रिस्क भी ऑलमोस्ट वहाँ नेग्लिजिबल रहता है। एक साल में 9% का CAGR अगर आप किसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में अकाउंट अगर आप खुलवा लेंगे, या सिंपल है किसी अच्छी प्राइवेट बैंक में अगर आपके पास अकाउंट होगा, तो डेफिनेटली इतना तो वो सिंपल है, आपको इंटरेस्ट ही FD से बना करके दे देंगे। तो आप ये मान के चलना, रिटर्न के मामले में बिल्कुल शून्य, 0 बटा सन्नाटा है। इनके पास कुछ भी रिटर्न के मामले पर है नहीं। सिंपल है, इक्विटी के नाम पे आप रिस्क भी ले रहे हो और रिटर्न भी आपको नहीं मिल रहा है। ये बात आप मान के चलना, ठीक है। जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि भाई म्यूचुअल फंड के अंदर आपको रिस्क तो देखने को मिलेगा, रिस्क देखने को मिलेगा। जी हाँ, डेफिनेटली मिलेगा। आपको इस म्यूचुअल फंड से रिलेटेड एक चीज़ पता होना चाहिए कि जब भी कोई म्यूचुअल फंड चलता है, तो या तो वो पूरा म्यूचुअल फंड चलेगा, अदरवाइज पूरा म्यूचुअल फंड नीचे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फंड को चलाने वाला होता है उसका फंड मैनेजर। तो इस समय आप पीजीआईएम इंडिया मिड कैप को उठा लो, चाहे पीजीआईएम इंडिया के फ्लेक्सी कैप को उठा लो, दोनों ही जो म्यूचुअल फंड है ऑलमोस्ट सेम ही फंड मैनेजर दोनों ही फंड्स को मैनेज करके चल रहा है। इसका मतलब है कि दोनों ही फंड्स मैनेजर का क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस तो ठीक है, पर डेफिनेटली रिटर्न वो कम बना के दे रहे हैं। क्योंकि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में अगर आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप की बात करेंगे या क्वांट के फ्लेक्सी कैप की बात करेंगे, उन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न डिलीवर करके दिया है एज कंपेयर टू दिस म्यूचुअल फंड। पर फिर भी पास्ट में अगर हम 3-4 साल पहले की बात करेंगे, तो पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप ने बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया, वहीं पीजीआईएम इंडिया के मिड कैप ने भी बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया। पर फिलहाल ये दोनों ही कैटेगरी में ये फिलहाल इस समय 0 हैं। देखिए, वैल्यू रिसर्च ने अभी भी इसको 5 आउट ऑफ 5 रेट किया है। वो सिंपल सी बात है, क्योंकि इन्होंने अपने पोर्टफोलियो के अंदर मैक्सिमम जो शेयर्स हैं वो लार्ज कैप कैटेगरी से रिलेटेड रख लिए हैं। जबकि पीजीआईएम इंडिया जो फ्लेक्सी कैप है, जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी होती है, उसमें फंड मैनेजर को पूरा राइट दिया जाता है कि आप अपने हिसाब से मार्केट के उतार चढ़ाव को देख करके इन्वेस्ट करें। तो जैसे ही स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पे था, तो इन्होंने पूरा अपना जो पैसा है वो लार्ज कैप के अंदर डाल दिया। पर जो पिछली चाहे 25 अक्टूबर की गिरावट हम देख लें, चाहे इसके बाद हम 26 अक्टूबर की गिरावट देख लें, तो वो पास्ट में कुछ ऐसी गिरावट देखने को मिली है जहां पर लार्ज कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स ही सबसे ज़्यादा गिरे हैं, या लार्ज कैप कैटेगरी के स्टॉक्स ही सबसे ज़्यादा गिरे हैं। वहीं स्मॉल कैप और मिड कैप कम गिरा है इंडेक्स। ये बात मैंने पास्ट में विद प्रूफ आपको दिखाई भी है। इसके साथ साथ पुनीत पाल, विनय पहाड़िया और ये आनंद पद्मनाभन अंजनेयन साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं। 3 फंड मैनेजर हैं, फिर भी रिटर्न यहाँ पर कुछ खास बना के नहीं दे रहे हैं। तो ये पूरी ही तरीके से ये फंड मैनेजर का जो इन्वेस्टमेंट करने का तरीका है वो फ्लॉप होते हुए नजर आ रहा है। पर जैसा कि मैंने आपसे कहा, चूंकि मैं म्यूचुअल फंड का यहाँ पर रिव्यू करता हूँ, कल को ये अच्छा रिटर्न देने लगेगा, मैं एज कंपेयर टू फिर से इस म्यूचुअल फंड को अच्छा बोलने लगूंगा। अब आपको इस दोनों के बीच में क्या करना है, क्योंकि पैसा तो आपका लगा हुआ है, तो आप 2 काम यहाँ से कर सकते हैं। आप अपने रिटर्न को छोड़ करके कैपिटल बाहर निकाल के किसी दूसरे फ्लेक्सी कैप में अच्छे से पैसा डिप्लॉय कीजिए जहां पर आपका पैसा बन रहा हो। दूसरा आप ऑप्शन ये कर सकते हैं कि यहां पर जितनी भी एसआईपी आपने करी सिंपल स्टॉप कर दें और नेक्स्ट एसआईपी आप दूसरी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स में लगाने लगे। या एक तरीका आपके पास और है कि भाई सब कुछ बेच बाच के दूसरे फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड को खरीदेंगे, उसके बाद जब ये वापस से रिटर्न देना स्टार्ट करेगा, फिर से हम स्विच कर लेंगे इस म्यूचुअल फंड पर। ये 3 प्लान है जो कि आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, और आप ये देख लेना इन 3 प्लान में से आपके पास कौन सा प्लान एग्जीक्यूट रहेगा। फिलहाल मेरे भाई ये रिटर्न तो कम दे रहा है। 3 महीने में देखिए नेगेटिव में रिटर्न दिया है 3.08% का। 3 महीने में कुछ भी इन्होंने बना के नहीं दिया इन्वेस्टर्स को। 6 महीने में 10% का, एक साल में 9.02% का, यानी कि अगर 7% का इन्फ्लेशन रख लें तो उसके ऊपर केवल इन्होंने 2% और बना के दिया है। 3 साल में बात करेंगे 78.31% का एब्सोल्यूट है। 5 साल में देखिए 153% का रिटर्न, यानी कि 5 साल में ऑलमोस्ट इन्होंने इन्वेस्टर्स का पैसा 1.5 गुना कर दिया। 1 लाख रुपए किसी ने लगाया होता तो 1,53,000 रुपए उसका पड़ा होता। इंक्लूडिंग कैपिटल की बात करेंगे तो 2,53,000 रुपए उसके अकाउंट में पड़ा होता। तो डेफिनेटली पास्ट में इन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया है। फिलहाल जैसे ही फंड मैनेजर चेंज करेंगे, डेफिनेटली इसका रिटर्न भी अच्छा देखने को मिल जाएगा। तो
तब तक क्या करें, तब तक मैंने आपको 3 प्लान शुरुआत में बता दी हैं, आप उन पर फॉलो कर सकते हैं। रिस्क म्यूचुअल फंड के अंदर आपका वेरियाई रहता है। पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप की बात करेंगे, 5,816 करोड़ का इसका असर्ट साइज है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स का पैसा इस फंड के अंदर पड़ा हुआ है। 0.39% का ये एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रहे हैं। देखिए कुछ लॉजिक होते हैं, केवल जब रेटिंग करी जाती है तो केवल उसके रिटर्न को देखकर रेटिंग नहीं करी जाती है, उसके जो फंड मैनेजर ने जो तरीका है, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी का तरीका है इन्वेस्ट करने का, उसके ऊपर भी रेट किया जाता है। रेटिंग इनको 5 आउट ऑफ 5 कहां से मिली मैं आपको बताता हूं। पहला जो इसको रेट मिला है उसके एक्सपेंस रेशियो से रिलेटेड मिला है, क्योंकि जब इनका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है, क्योंकि इनका रिटर्न भी नहीं आ रहा, तो इस वजह से इन्होंने अपना एक्सपेंस रेशियो भी कम कर लिया। नंबर एक चीज। दूसरा, जब ये रिटर्न बना के नहीं दे रहे हैं तो इनकी मैक्सिमम होल्डिंग से लार्ज कैप कैटेगरी के शेयर्स के अंदर लगी हुई है, इसकी वजह से भी इनको रेट किया गया है। और कैश होल्डिंग अपने पास नहीं रख के चल रहे हैं, तो इसकी वजह से भी इनको रेट किया गया है। निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे रखा हुआ है। बहुत बड़ा एक तो इन्होंने बेंचमार्क ले लिया है, इसकी वजह से भी रिटर्न बन के नहीं आ रहा है। प्लान आपका ग्रोथ है, 90 दिन के अंदर निकलेंगे और निकलने की कोशिश करेंगे तो 0.50% का आपसे एग्जिट लोड पड़ जाएगा। एक तो इस म्यूचुअल फंड के फ्लॉप होने का एक तरीका ये भी था क्योंकि इन्होंने अपनी मैक्सिमम जो होल्डिंग्स है वो फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर डाल दी। जब भी कोई म्यूचुअल फंड एक बायस्ड होकर के इन्वेस्ट करेगा तो डेफिनेटली वो गोते खाते हुए नजर आएगा, क्योंकि जब कोई म्यूचुअल फंड बायस्ड होके, जैसे फाइनेंशियल सेक्टर में इन्होंने 31% पैसा डाल दिया, तो अगर फाइनेंशियल सेक्टर चला तो बहुत अच्छा रिटर्न दिया, अगर नहीं चल पाया तो बहुत खराब रिटर्न दिया। तो डेफिनेटली इस केस में क्या हुआ, नहीं चला और रिटर्न खराब हो गया। ऑटोमोबाइल, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर स्टेपल्स, कैपिटल गुड्स, हेल्थ केयर सर्विसेज, केमिकल, मटेरियल, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, इंश्योरेंस, ये कुछ सेक्टर है जहां पर आपका पैसा पड़ा हुआ है। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये सारे शेयर हैं जहां पर आपका पैसा पड़ा हुआ है। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट, बजाज फाइनेंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, वरुण बेवरेजेस। एक कमेंट आया था वरुण बेवरेजेस के बारे में बताएं। देखिए वरुण बेवरेजेस एक अच्छी कंपनी है, पर इसके साथ हर साल ऐसा होता है कि ये सर्दी के टाइम पे, जैसे हमारे इंडिया जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ पर गर्मी, वहाँ पर सर्दी पड़ने लगती है, ठीक है, इन दिनों। तो जैसे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक ये शेयर ऐसे ही चलेगा, बिल्कुल घिस घिस के, हो सकता है 20 से 25% का आपको गिरावट भी देखने को मिले। फिर जैसे ही गर्मी स्टार्ट आती है उसके बाद कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की, बेवरेजेस वगैरह में डिमांड बढ़ जाती है मार्केट के अंदर, तब कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे आते हैं और ये शेयर ऑलमोस्ट 60 से 70% का रिटर्न डिलीवर करके दे देता है। वरुण बेवरेजेस की बात करेंगे तो ऑल इन ऑल कंपनी बहुत अच्छी है, पर चूंकि ये इस समय मार्केट नहीं है इसका, ठीक है, पानी कितना ही बचेगा ये, तो चूंकि इसका मार्केट नहीं है, इसका समय नहीं है इस समय, तो इस वजह से ये कभी कभी सर्दी में क्या होता है, कभी कभी क्या ऑलमोस्ट टाइम ऐसा होता है कि सर्दी में ये शेयर गिरते हुए देखने को मिलता है। तो इस वजह से ये शेयर अभी फिलहाल गिर रहा है, तो कृपया करके पैनिक ना करें। और सर्दी के समय ही यही मानना होता है कि अगर आप शेयर के अंदर भी एसआईपी कर रहे हैं तो सर्दी के अंदर कोशिश करें कि ऐसे शेयर्स को अपने पास रखा जाए या एसआईपी किया जाए। ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इंद्रप्रस्थ गैस, एक्सिस बैंक, पीआई इंडस्ट्रीज, चोलामंडोलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी, एलटीआई माइंट्री, मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, कोटक महिंद्रा बैंक, मदरसम सुमी वायरिंग, डिक्सन टेक्नोलॉजी, जेके सीमेंट, एसकेएफ इंडिया, सोना बीएलडब्ल्यू, प्रेसिजन फॉर्जिंग्स, एनटीपीसी, वेदांत फैशन, मैनकाइंड फार्मा, यूएनओ मिंडा, यूनाइटेड स्प्रेस, ग्लोबल हेल्थ, दिवीज लैब, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, परसिस्टेंट सिस्टम, मैग्मा फिनकॉप, मुथूट फाइनेंस, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, इंटरग्लोब एविएशन, सिंजीन इंटरनेशनल, एसबीआई कार्ड्स, एसआरएफ लिमिटेड, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, केईसी इंटरनेशनल, टीवीएस मोटर, एवेन्यू सुपरमार्ट, ब्लू स्टार, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, नवीन फ्लोरिन, गुजरात गैस, त्रिवेणी टरबाइन, ये कुछ शेयर हैं जहां पर आपका पैसा पड़ा हुआ है। तो देखिए जैसे मैंने आपसे कहा कि ये शेयर रिटर्न दे रहा है, ये शेयर रिटर्न नहीं दे रहा है, इस शेयर का ऐसा टाइम है, तो आप कितने भी शेयर से रिलेटेड या म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जो भी वीडियो बनाते हैं उनके किसी के भी आप रिव्यू सुनना, तो एक चीज़ कॉमन होती है कि वो हर इंसान आपसे कहेगा कि ये खरीद लो, ये खरीद लो या ये खरीद लो, या वो उसके पहले डिस्क्लेमर देता है कि अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के खरीदें। पर कभी भी कोई आपको ये दिखा होगा कि वो ये नहीं कहता है इसको बेच दो, इस शेयर को बेच दो, इस म्यूचुअल फंड को बेच दो, इस म्यूचुअल फंड को बेच दो, क्योंकि एग्जिट डोर आपको देखना होता है। तो इसी वजह से मैं आपसे कहता हूं कि किसी भी म्यूचुअल फंड में एंट्री करो, किसी भी शेयर में एंट्री करो, एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लेना, क्योंकि मैं लोगों को बताने वाले वो गलती नहीं दे रहा। देखिए मेरा काम क्या है कि आपके पास शेयर मार्केट के अंदर जितने भी शेयर हैं, जितने भी म्यूचुअल फंड हैं, उनका रिव्यू आपके सामने रखा जाए। अब एंट्री करना आपके काम है, एग्जिट करना भी आपका काम है, कि पॉसिबिलिटी है, हो सकता है मैं उस समय बिजी हो जाऊं, ठीक, मैं रिव्यू लेके ना आ पाऊँ और पता लगा शेयर पूरा खड़बड़ा जाए और आप इंतजार करते रह जाओ कि यार ये तो बताया था शेयर बहुत अच्छा है लेकिन शेयर तो रिटर्न ही नहीं दे रहा, पता लगा कंपनी बैंकरप्ट हो गई, कंपनी के रेड पड़ गई किसी भी चीज़ की, तो ये सारी दिक्कतें होती। तो इस वजह से किसी भी शेयर के अंदर, किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर ठोक पीट के इन्वेस्टमेंट करो, और कृपया करके जब भी आप इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट करें तो कभी भी ऐसा पैसा मत डालें जो आपको शॉर्ट टर्म में ज़रूरत हो, और कभी भी ऐसा पैसा भी ना डालें जिससे आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी खराब हो जाए। देखिए शेयर मार्केट हो या म्यूचुअल फंड हो, आपको वही पैसा लेकर के आना चाहिए जिसका आपको 3 से 4 साल के लिए ज़रूरत ना हो, क्योंकि मैं तो ऐसा ही मान के चलता हूँ, क्योंकि शॉर्ट टर्म से अच्छा है कि आप फिक्स्ड इनकम स्कीम में इन्वेस्ट करें, वो ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है, इसके साथ साथ
इसके साथ साथ देखिए पीजीआईएम इंडिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी की बात करेंगे तो 22,737 करोड़ का इनका असेट अंडर मैनेजमेंट है। बहुत कम इनका असेट अंडर मैनेजमेंट आ गया। सिंपल सी बात है, पीजीआईएम इंडिया से बहुत सारे लोग निकल गए, तो डेफिनेटली इस म्यूचुअल फंड से भी धीरे धीरे लोग निकल ही रहे होंगे। ठीक है, टोटल 70 स्कीम को ये मैनेज करके चल रहे हैं। ठीक है, ऑल इन ऑल बात करेंगे तो रेटिंग भी अच्छी है इनकी भाई, इनका एक्सपेंस रेशियो भी कम है, बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं, केवल रिटर्न बना के नहीं दे रहे हैं। अगर आप रिटर्न को प्रायोरिटी देते हो तो डेफिनेटली फिर आपको इसके ऑल्टरनेट देखने पड़ेंगे, और ऑल्टरनेट के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, क्वांट का फ्लेक्सी कैप आप देख सकते हैं, इसके साथ साथ पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप को आप देख सकते हो। ठीक है, और किसी भी म्यूचुअल फंड किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछना, क्योंकि पॉसिबिलिटी ये है कि हो सकता है आपके लिए पीजीआईएम इंडिया का फ्लेक्सी कैप ही अच्छा हो या पराग पारिक अच्छा ना हो। किसी बंदे के लिए पॉसिबिलिटी ये है कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का अच्छा हो या पीजीआईएम इंडिया का फ्लेक्सी कैप अच्छा ना हो, क्योंकि इन्वेस्टर की रिस्क एपेटाइट के हिसाब से देखा जाता है कि इन्वेस्टर्स के रिस्क एपेटाइट क्या है। जैसे मेरी रिस्क एपेटाइट अगर मैं बताऊं तो हो सकता है पॉसिबल है ये है कि मेरी रिस्क एपेटाइट स्मॉल कैप से रिलेटेड हो, किसी XYZ की रिस्क एपेटाइट हो सकता है कि उसको बैलेंस एडवांटेज फंड की जरूरत हो। तो इस वजह से ये सही रहता है, और ये ठीक भी है कि जब आप अपनी मेहनत की कमाई को जब शेयर मार्केट में इक्विटी मार्केट के अंदर लेकर के आ रहे हो तो डेफिनेटली एक बार बनता है कि अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप जरूर पूछें। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम, बहुत बहुत